आपको ज्वाइनिंग करवानी है, लोगों से बात शुरू करनी है। अरे कोई मना करेगा, कोई हाँ करेगा, वही तो प्रोसेस है सर, यही तो प्रोसेस है ना सर। एक बात बताओ, अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठे होते सर, साड़ी की दुकान पे, कभी आप साड़ी की दुकान पे जाइए और साड़ी की दुकान पे कुछ मत कीजिएगा सर। आप किसी दिन चुपचाप जाके साड़ी की दुकान पे अपने दोस्त की, यार की जाके बैठ लीजिए सर। महिला आती है हस्बैंड के साथ, वहां पर आने के बाद साड़ी वाले को, उसको दुकान वाले को बोलती है कि वो दिखा, ये दिखा, वो दिखा, वो दिखा, ये दिखा, वो दिखा, 100 साड़ियां खुलवा देती है। उसके बाद में बोलती नहीं, अभी तो इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आया सर। 100 साड़ी दिखाने के बाद में ना दुकानदार का उत्साह कम होता है और ना वो दिखाने वाले का उत्साह कम होता है, और ग्राहक उसको मना करके चले जाता है। उसके बाद क्या, अगले दिन वो अपनी दुकान बंद करता है, 100 साड़ी नहीं करता। देखिए साहब, एक चीज समझिए, जिस लाइट की रोशनी के नीचे आप बैठे हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, इतनी कोशिश करी, कोशिशों में हार गए, कोशिशों में हार गए। जब उनको लगने लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, 400-500 कोशिश करने के बाद एक दिन बल्ब जल गया और आज दुनिया की तस्वीर बदल गई। तो हमारी भी कोशिशों में कमी मत रखिए, हर व्यक्ति से बात कीजिए। सर पता नहीं, कल कोई आपकी टीम में कोई आपको दिनेश मोहन जी मिल जाए, कोई बलवान दीक्षित मिल जाए जो आपकी किस्मत बन गई। इसलिए साथियों, कोशिशों में कभी पीछे मत हटिए, बात करते रहिए। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता बड़ी पानी है तो अपने नेटवर्क को बनाने के लिए लोगों से बात करना शुरू कीजिए, उसके लिए पसीना बहाइए और शरण को त्याग कीजिए। क्लियर है सर ये चीज? यस। कोशिश करोगे सर? यस। उम्मीद कर सकता हूं सर आप लोगों से? यस। पक्की बात है सर? यस। हालांकि इन चीजों के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि इस बात को अपने दिमाग में उतार लीजिए और इसको अच्छी तरह से ठान के अपनी तैयारियों को करिए। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट पे अगर आपको काम करना है तो जैसे भाई साहब ने एक बात बोली कि मैं शादीशुदा हूं, तो मैंने वो पॉइंट बोला जो शादीशुदा व्यक्ति को अट्रैक्ट करे। ये बात मुझे इसलिए समझ में आई साथियों कि आपको भी अपनी स्टाइल को, अपनी बातों को उस तरीके से ढालना है कि सामने वाले से किस टॉपिक पे किस चीज की बात करनी है। आपके सामने वसीम भाई खड़े हैं तो आपको उनको घर की शोभा दिखानी है, यस और नो? भाई जैसा सामने वाले का शरीर वैसा हमारा जवाब होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई सीनियर व्यक्ति है तो उसके सामने प्रोडक्ट की टॉप कैसी होनी है, ये सारी जानकारियां आपको अच्छी तरह होना चाहिए। तो सर ये दूसरे विषय पे काम करोगे सर? यस। कौन सा दूसरा विषय था? प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रमोट द प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या पॉइंट बताया? यूज द प्रोडक्ट। दूसरा है प्रमोट। क्लियर हुआ सर ये चीज? यस। यस और नो? यस। 100%? यस। कर दूं इस लॉक को, बात को? यस। अब तीसरा पॉइंट आता है साथियों, इसमें सबसे बड़ा और मजबूत पॉइंट जो है, जिसके माध्यम से आप सामने वाली सीट पे आप बैठ सकते हो, और वो होता है लीडरशिप। क्या होता है सर? लीडरशिप। क्या चीज होती है? लीडरशिप। क्या चीज होती है सर? लीडरशिप। देखिए अब एक बात बताऊं साथियों में, लीडरशिप का मायना क्या है? लीडरशिप का मायना ये नहीं है कि भाई हमने कोई बड़ी पिन हासिल कर ली। लीडरशिप का मायना यह है, मैं आपको उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताना चाहता हूं। मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। हमारा न्यूट्रीचार्ज परिवार की जब शुरुआत हुई तो हम मात्र 3 लोग हुआ करते थे कंपनी में। धीरे धीरे काम बढ़ना शुरू हुआ। काम बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे जो कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि अरविंद, तुम क्या, किस फील्ड में तुमको आगे न्यूट्रीचार्ज को ले जाने में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हो? बोलो तुम एक काम करो, तुम ट्रेनिंग का तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा है, तुमको ट्रेनर वाली लाइन में आगे बढ़ना है तो तुम ट्रेनिंग वाला पूरा पोर्शन संभालो, पूरा ट्रेनिंग का काम को देखो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, या क्या सोचते हो? हालांकि मुझसे वो गुगली के रूप में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मैंने उनको एक बात बोली और वो बात उन्होंने भी मुझे ये बात कंफर्म करी कि देखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो काम तो अपनी टीम से कराना पड़ेगा, हमें टीम बढ़ाना पड़ेगी। टीम बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने उनको ये बात बोली कि सर मुझे ट्रेनिंग फील्ड में आगे नहीं जाना है, मुझे बिजनेस की स्ट्रेटेजी फील्ड में आगे जाना है, कंपनी मैनेजमेंट को आगे ले जाना है, मेरे को ब्रांड को आगे बढ़ाना है, मुझे सिर्फ ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करना है। और उस दिन से हमने निश्चय किया कि अगर हमें टीम बढ़ानी है तो आप अरविंद साखी, मनीषा जी, कपूर साहब जैसे लोगों के साथ हमें बड़ी टीम चाहिए जो आगे ड्राइव कर सके। फिर उसके बाद न्यूट्रीचार्ज में ट्रेनिंग की टीम आई। साथियों, मैं चाहता तो मैं उस दिन बोल सकता था कि हमें किसी ट्रेनर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पर्याप्त हूं। बोल सकता था, नहीं बोल सकता? यस।
कर सकता था, नहीं कर सकता था? मैं बोल सकता था नहीं सर कपूर साहब ही पर्याप्त है। लेकिन साथियों, अगर आपको बड़ा काम करना है, बड़ी सोच रखना है, तो एक लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो टीम को आगे बढ़ाए। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम करिए, अच्छे कंज्यूमर ढूंढिए, अच्छे रिटेलर ढूंढिए, तभी आपकी टीम में आगे सक्सेस आएगी। और याद रखो, विराट कोहली तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी पे आता है, धोनी 7वें नंबर पे बल्लेबाजी पे आता है, धोनी के पहले 5 बल्लेबाज जाते हैं। आपको भी अगर बड़ी सफलता चाहिए तो अपनी टीम को आगे करिए, आप 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आइए। लीडरशिप उसी की है जब आप टीम को डेवलप करें, और आपका नेटवर्क तभी बढ़ेगा जब आपकी टीम मजबूत होगी। तो आपको नेटवर्क में तीसरी बड़ी सफलता अगर पानी है तो क्या काम करना है सर? तो लीडरशिप कैसी है? कैसी लीडरशिप सर? टीम कौन सी सर? अच्छे लीडर्स अपने जैसे तैयार करने, डुप्लीकेट लीडर नहीं तैयार करना है सर। लीडर तो बहुत बात की स्टेप होती है सर। लीडर बनने के बाद लीडर तैयार करना तो बहुत बड़ी स्टेप है, वो अभी संभव नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी टीम तैयार करनी है, तो कंज्यूमर का दायरा बढ़ाइए, परचेस का दायरा बढ़ाइए और रिटेलिंग का दायरा बढ़ाइए, तभी आप इस नेटवर्क को आगे ले जा पाएंगे। इसलिए साथियों, तीसरी स्टेप है कि लीडरशिप में आपको अपनी टीम में मजबूती लानी है। रामकिशन जी बैठे हैं, सेना में भर्ती होती है साथियों, मैदान में लोगों को इकट्ठा किया जाता है। मैदान में इकट्ठा करके सबसे पहले उनकी छाती नापी जाती है, उनका वजन लिया जाता है, हाइट मापी जाती है। जिसकी छाती बराबर है, वजन बराबर है, हाइट बराबर है, उसको अंदर लिया जाता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। आपको भी अपनी टीम में अगर बड़ा करना है साथियों, तो पहले एक बार छाती नाप के देख लो कि आपके लायक है या नहीं है। जिसकी छाती सही हो उसी को अपनी टीम में लेना, उसी को आगे बढ़ाना, ऐसा कुछ काम करके दिखाना। कर पाओगे सर इस चीज को? यस और नो? और यहां पर मेरा छाती बड़ा होने से मतलब है कि सामने वाले की कैपेसिटी। किसी की छाती मापने का मतलब क्या हुआ सर? कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए साहब, एक चीज बताता हूं मैं आपको। आज मजूमदार साहब यहां पर बैठे हैं, आपको सर ज्वाइन किसने करवाया था? ज्वाइन करता सुकांत सरकार। यहाँ पर कौन है जो आपके अपलाइन है? यहाँ पर गौतम जी यहाँ पर है जी है। जी सर, गौतम जी हैं। आइए सर। गौतम जी, आपने क्या सोच के इनको ज्वाइन कराया? इनकी सेलिंग बहुत अच्छी है, पहले से प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, और मतलब डेली अर्निंग है इनके पास, कंटिन्यू इनके पास पैसा आता रहता है। और डेली मतलब ये लोगों को बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन पे पहले से ही जानकारी देते हैं, क्योंकि ये देसी दवाई भी साथ में यूज करते हैं। तो इनके पास सेलिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय है, इसीलिए मैंने यहाँ से काफी डॉक्टर ज्वाइन किया है। बहुत बढ़िया गौतम जी, एक बार जोरदार ताली गौतम जी। देखिए साथियों, ये पारखी नजर एक लीडर की हो सकती है। जैसी गौतम जी की नजर इन पे पड़ी, ऐसी ही नजर हमको अपने नेटवर्क को आगे बढ़ाना है। तो हमें अपनी पारखी नजर को रखना है कि हम ऐसे लोगों को ज्वाइन कराएं जिनका बिजनेस करने का क्या है सर? मूवमेंट। अब मुझे बताइए सर कि आपकी टीम में आप अच्छे लोगों को ज्वाइन कराने के लिए किनको चुन सकते हो? मुझे बताएगा कोई? किनको चुन सकते हो आपकी टीम में ज्वाइन कराने के लिए, जो आपको वॉल्यूम देंगे? जो रिटेल अच्छी करती है। जैसे एग्जांपल? करेक्ट, केमिस्ट और जिम ट्रेनर, जिम और न्यूट्रिशनिस्ट और ब्यूटी पार्लर और किराना स्टोर और बोलिए सर? मेडिकल स्टोर तो केमिस्ट स्टोर हो गया। एक कैटेगरी में जोड़ देता हूं अपनी तरफ से, जिसमें आगे बढ़ने की भूख हो उसको ज्वाइन करा। बस क्या सर? जिसमें आगे बढ़ने की जिसमें आगे बढ़ने की भूख हो उसको ज्वाइन करा दो। उसके अंदर की फायर देख लो, अगर आपके सिस्टम में वो आगे बढ़ सकता है तो ऐसे लोगों को ज्वाइन करा दो। वो आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ सर सभी लोगों को? यस और नो सर? यस। तो एक बार बताएंगे सर, हमने आज किन 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया है सर? यस सर। उसके बाद में करेक्ट। ये 3 स्टेप इस बिजनेस की बहुत महत्वपूर्ण होती है। लीडरशिप के बाद अपने नीचे की लीडरशिप डेवलप करना वो बहुत बड़ा विषय है, उस पर आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ये तीनों पे आप काम कर सकते हैं सर? यस। सभी लोग काम करेंगे सर? यस। वासिम भाई, बुरा मत नहीं माने सर। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मैं अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूं आज कैसे अपने नेटवर्क को, बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्ट का यूज बढ़ाया जा सकता है। अब मैं यहां पर आता हूं एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर
जो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है अपना, जिसके बारे में अभी साहब ने बताया, न्यूट्रीचार्ज मैन। न्यूट्रीचार्ज मैन कितने पोषक तत्व हैं सर इसमें? 33 पोषक तत्व हैं। सर आप मुझे बताइए कि ये प्रोडक्ट वाइडली प्रमोट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है नहीं हो सकता? बलवान जी, हर व्यक्ति को प्रमोट किया जा सकता है? अब मुझे एक बार बताइए सर, एक और प्रोडक्ट कौन सा है जो सबको प्रमोट किया जा सकता है? न्यूट्रीचार्ज S5। चलो सर, इसके साथ साथ में एक और प्रोडक्ट कौन सा है? न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA, और आगे बोलिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज, और बोलिए न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज वुमन। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर किसी को वाइडली किए जा सकते हैं। वासिम भाई, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, इनके नाम सुने कभी आपने? कहां से सुने सर इनके? RCM से सुने आपने, अभी एंट्री हुई आपकी। चलिए सर, हाँ सर, अब मुझे बताइए सर, न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में किसको अच्छी तरीके से मालूम है? एक बार मुझे बताएगा हाथ खड़ा करके। यार आप लोग डरते बहुत हो यार। क्या सर? हाँ आप बोलो मैडम जी। न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेडीज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इसके अंदर 50 तरह के न्यूट्रिशन है। मैडम एक मिनट इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। जी जय श्याम। माई सेल्फ रूपरेखा सैनी फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा से। मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेडीज के लिए बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है, जो लेडीज को बीमारियों से और लॉन्ग लाइफ जीने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं खुद इसको यूज कर रही हूँ लॉन्ग टाइम से, और लेडीज को भी प्रमोट करती हूँ, क्योंकि जो हमें खाने से नहीं मिल सकते न्यूट्रिशन, वो हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिलती है। 50 तरह के न्यूट्रिशन एक गोली से हर रोज हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और वो सारी कमियों को हमारे शरीर से दूर करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हमारे शरीर का गार्ड है। और इसके अंदर हमें 13 तरह के वो फ्रूट मिलते हैं जो हम डेली यूज में नहीं खा सकते। इसके अंदर 13 तरह के विटामिन होते हैं, 13 तरह के मिनरल्स होते हैं, 5 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, और 6 तरह के बोटेनिकल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को हर डे जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको पूरा करते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज को न्यूट्रीचार्ज वुमेन यूज करना चाहिए, और अपने आस पड़ोस में और अपनी टीम में पूरा प्रमोट करना चाहिए। बस यही कहना चाहती हूँ। मेरा चांस न्यूट्रीचार्ज। सर आपने ताली इनके जोश के लिए बताई, पर मैंने ताली इसलिए नहीं बताई, मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ। सुधार सिर्फ इतना सा है मैडम, ये जो आपने बोला इसको बोलते हैं रटना। क्या बोला जाता है? ये आप लोगों को आज एक टेक्स्ट सीखना है साथियों यहाँ पर। मैं इसलिए आपको प्रोडक्ट के कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि जो मैडम ने बताया बुरा मत मानिए मैडम, और बुरा लगा हो तो अच्छा है, बुरा लगना चाहिए। ये होता है रटना। क्या हो गया सर? ये आपको क्या करना है? सामने वाले के जरूरत को समझना। एक बार ताली बजाओ। सर देखो, एक बार बताओ, किसी को एमिनो एसिड बोला, बोटानिकल्स बोला, उसके लिए कोई फायदे की बात नहीं है। आज आपको एक चीज समझना है कि किसी महिला को क्या पॉइंट अट्रैक्ट कर सकता है। मैडम एक मिनट आइए प्लीज। मैडम आप बहुत सुंदर दिखती हैं मुझे, थोड़ा और खूबसूरत होना चाहती हैं क्या? अरे हाँ बोलिए। हो ना, न्यूट्रीचार्ज वुमन आता है हमारा टेबलेट, एक रोज लेंगे ना, इससे भी खूबसूरत हो सकती है। लेना चाहेंगे? भगवान जी मैडम गलत तो नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल राइट। यस सर। मेरा सिर्फ देखिए, इस चीज का कहने का मतलब क्या है कि जहां कम बोल के कंज्यूमर के पॉइंट से काम हो सकता है, वहां वो बोलना अच्छा है। फिर आपको पूरी बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको जितना बोलोगे उतना उसके कंफ्यूजन होने की संभावना। और यस यस सर। और लेडीज को प्रमोट करेगी तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए देखिए, एक चीज बताता हूं आपको मैं, कभी आप बॉलर को देखिए, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूं। 6 बॉल मिलती है एक ओवर में एक बॉलर को फेंकने के लिए, सामने वाले को आउट करने के लिए। उसको 6 तरीके की, आप देखना, अच्छा जो बॉलर होता है ना, वो 6 तरह की बॉल डालता है अलग अलग।
कभी एक लेग स्टंप पे जाती है, कभी एक ऑफ स्टंप पे जाती है, कभी उसके सिर के ऊपर से डालता है, कभी उसके वहां पे यॉर्कर मारता है ताकि उसका विकेट आउट हो जाए। हर तरह की कोशिश करता है 6 बॉल डालने की, क्योंकि उसको 6 मौके मिले। यस सर। तो आपके लिए भी साथियों क्या है, कंज्यूमर की पिच जो है वो आपकी तरह से आप समझिए कि मेरे लिए बॉल है। आप पहली बॉल डालिए, आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो पहली बॉल पे आउट हो गई। अगर ये आउट नहीं होती तो मैं दूसरी बॉल डालता। अगर ये आउट नहीं होती तो अपनी सर बॉल तैयार रखो कि भाई मैडम को तो ये तो अच्छा, ये क्या थोड़ा सा डर भी गई कि इन्होंने सर ने बोला तो निकल लो भैया। तो इन्होंने तो एग्री कर लिया तुरंत। हाँ हाँ सब सुन। अच्छा एक चीज बताइए सर, कौन सी महिला दुनिया में ऐसी होगी कि जिसको आप क्वेश्चन पूछोगे कि खूबसूरत होना चाहती हो और वो मना कर दे? कोई नहीं मिलेगा। जब ऐसे ही खूबसूरत होने का मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़े, तो बताइए। ये देखिए अब दिखेगा सर।